कहानी का नाम रात की सवारी। संजय दिल्ली के करोल बाग में रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक ऑफिस में व्यस्त रहता। पिता देवेंद्र प्रसाद देहरादून में रहते थे। उम्र काफी हो चुकी थी और बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। रात करीब 11 बजे अचानक संजय के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाली उसकी मां थी। आवाज कांप रही थी। बेटा जल्दी आजा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। संजय का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, मां हॉस्पिटल ले गई? डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद रात गुजारना मुश्किल हो, तू बस जल्दी आजा। बिना कुछ सोचे समझे संजय ने बैग उठाया और कार लेकर निकल पड़ा। दिल्ली से देहरादून तक जाने के 2 रास्ते थे, एक नया और दूसरा पुराना जंगल वाला। नए हाईवे से जाना सुरक्षित था, लेकिन वहां से निकलकर देहरादून पहुंचने में सुबह हो जाती। संजय ने सोचा पापा के पास जल्दी पहुंचना है, इसलिए उसने पुराना जंगल वाला रास्ता चुना। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, माहौल डरावना होता जा रहा था। रात गहरी थी, चारों तरफ घना जंगल। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी के हाथ हों। कभी कभी लगता जैसे कोई परछाई गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है, लेकिन आग झपकते ही सब गायब। संजय को नींद आने लगी। उसने रेडियो ऑन किया। अचानक से रेडियो में से गाना नहीं बल्कि अजीब फुसफुसाहट निकलने लगी। यहां मत रुकना, आगे मौत है, पीछे मुड़ जा। संजय ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। करीब आधी रात को उसने देखा, सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की से पूछा, कहां जाना है आपको? धीरे धीरे औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली जैसे 2 अंधेरे कुएं, चेहरा पीला और होंठ फटे हुए। वो बोली, देहरादून, मुझे घर पहुंचना है। संजय ने डर को दबाकर कहा, आ जाइए। वो पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलते ही संजय ने रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी। उसका खून जम गया। पीछे मुड़कर देखा, औरत मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मिरर में देखता, गायब। अचानक कार के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। औरत की धीमी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों बैठाया? अब तुम भी नहीं बचोगे। संजय ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, ब्रेक फेल हो चुके थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। पीछे से डरावनी हंसी आई। हाँ, हर कोई यही गलती करता है। औरत बोली, 15 साल पहले मेरी शादी थी। बारात इसी सड़क से जा रही थी। ट्रक ने टक्कर मारी, दूल्हा, घरवाले सब मर गए, लेकिन मेरा शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं मैं अब भी यहां भटक रही हूं। हर उस आदमी की गाड़ी में बैठती हूं जो मुझे जगह देता है, फिर वो भी हमेशा के लिए मेरा साथी बन जाता है। संजय कांप उठा। उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग उसके काबू में नहीं था। सुबह गांव वाले रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा एक कार खाई में गिरी पड़ी है। पुलिस आई। गाड़ी पूरी तरह टूटी फूटी थी, लेकिन हैरानी की बात, संजय का शरीर कभी नहीं मिला। पास के गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये आत्मा एक प्रेत कन्या है। हर अमावस्या की रात वो उसी जगह खड़ी रहती है। कई ड्राइवरों में उसे देखा और साथ बैठा लिया, लेकिन कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचा। गांव में लोग बच्चों को डरा डरा कर कहते हैं कि रात में जंगल वाले रास्ते से गुजरो तो कभी सफेद साड़ी वाली औरत को मत बैठाना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड में इस सड़क पर पिछले 20 साल में 27 हादसे दर्ज थे। ज्यादातर मामलों में ड्राइवर लापता मिले। गाड़ी तो बरामद हुई, लेकिन आदमी कभी नहीं। पुलिस के पास कोई तर्क नहीं था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये सब उसी औरत की आत्मा का काम है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। दरअसल उस औरत की मौत हादसे से नहीं हुई थी। गांव वाले कहते हैं कि शादी से पहले ही उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। शादी के दिन उसने अपने ही प्रेमी को श्राप दिया कि तू मुझे धोखा देकर कभी सुखी नहीं रह पाएगा, और जो भी मेरी जगह बनेगा वो मौत का शिकार होगा। श्राप सच हुआ। ट्रक की टक्कर में पूरी बारात खत्म हो गई, और तब से उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई, उस दिन का इंतजार करती हुई। आज भी जो लोग रात में उस सड़क से गुजरते हैं, कहते हैं कि अचानक गाड़ी में ठंडी हवा चलने लगती है, रियर व्यू मिरर में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, और फिर ड्राइवर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कभी भी सुनसान रात के रास्तों पर अजनबी सवारी मत बैठाओ, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा हो सकती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।